आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष करे। मेरे प्रियो, राजा फिरौन का डर आज हम देखेंगे। राजा फिरौन जो है किस विषय में डर गया, क्यों डर गया। आज जब राजा फिरौन के विषय में जब हम वचन के अनुसार देखते हैं, उसके डर के विषय में देखते हैं, तो आज वही डर जो है संसार में हम पाते हैं। मेरे प्रियो, इस वर्तमान समय में हम पाते हैं, इस वर्तमान संसार में भी हम पाते हैं। लेकिन जब हम बाइबल से देखेंगे मेरे प्रियो, तो स्पष्ट सारी बातें जो है बाइबल जो है हमें कह रही है। राजा फिरौन का डर, बाइबल में जब हम देखेंगे निर्गमन के पुस्तक पहला अध्याय और उसके 7 वचन से जब हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो 7वां वचन क्या कहता है। परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक जब उसके आप दूसरे अध्याय में जब आप देखेंगे, उसके 27-28 वचन में परमेश्वर ने एक बड़ी आशीष दी। आदम को जब बनाया और सब कुछ जब बना चुका, तो उसने क्या आशीष दी कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने जो है इस संसार में जब मनुष्य को बनाया, और तो इसलिए बनाया कि पृथ्वी में भर जाओ, क्योंकि परमेश्वर की मनसा यही थी। इसी मनसा से परमेश्वर जो है, स्वर्ग का परमेश्वर जो है, वो खुदा ने मनुष्य को बनाया और आदम और हवा को बनाया, और जिसके द्वारा प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर ने एक बड़ी आशीष दी और कहा फूलो फलो और भर जाओ। लेकिन आज जब हम इस वचन में देखते हैं कि राजा फिरौन का डर, हम इस टॉपिक पर जाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल कहता है निर्गमन की पुस्तक उसके पहला अध्याय 7 वचन में आपने क्या देखा कि जो है परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वो लोग जो है अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मेरे प्रियो, याकूब जो है 70 व्यक्तियों के द्वारा जो है मिस्र देश में आया। जब याकूब जब आया मेरे प्रियो, तो वो 70 लोगों के द्वारा आया मिस्र में। और जैसे ही मिस्र में वो प्रवेश किया, और बाइबल कहता है इस निर्गमन में जब हम 7वां वचन में देखते हैं, तो 7वां वचन कहता है कि वो जो इज़राइल जो है क्या हुआ, उस मिस्र देश में फलने फूलने लगा, अर्थात वो सामर्थी बन गया। गिनती में, बढ़ती में, बल में, शक्ति में, बाइबल कहता है वो सामर्थी बन गए। और बाइबल कहता है सारा देश जो है उनसे भर गया। और जब बाइबल में जब 8वां वचन जो देखते हैं, तो मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा। हालेलुया। इस वचन में देखते हैं कि उस समय जो है एक मिस्र में जो है एक राजा जो है गद्दी पर बैठा उस देश में। और बाइबल कहता है वो यूसुफ को नहीं जानता था। वही यूसुफ जो मिस्र पर अधिकारी था, मिस्र में जो कुछ बोलता था उसके कहने के अनुसार सब कुछ किया जाता था। अर्थात वो जो है याकूब की संतान था, यहूदियों का संतान, इज़राइल का संतान था। मेरे प्रियो, वो इज़राइल का संतान था। और बाइबल कहता है यूसुफ जो है याकूब का जो है बेटा था। लेकिन जब यूसुफ के विषय में देखेंगे, यूसुफ जो है अपने भाइयों के बीच में से निकाला गया, बेचा गया। लेकिन जब वो मिस्र में आता है मेरे प्रियो, तो मिस्र देश में वो अधिकारी बन बैठता है। और वो अधिकारी बनने के बाद मेरे प्रियो वो शासन करता है, और यूसुफ की इच्छा के अनुसार
बनाई हुई हर कानून को मिस्र के लोग जो है पालन करते थे। लेकिन बाइबल कहता है कि वो यूसुफ को वो नहीं जानता था, फिरौन जो है मिस्र का राजा जो है वो नहीं जानता था। और बाइबल कहता है उसने अपनी प्रजा से कहा, सुन लीजिए, ये जो फिरौन जो है मिस्र का राजा जो है अपने अपने प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं। आज यही संसार में है मेरे प्रियो, सेम वर्तमान समय में आज जब देखेंगे यही दशा जो है इस संसार वर्तमान समय में यही हाल है कि प्रभु के लोगों को देखकर प्रभु में हर एक जो अपने मन को फिरा रहे हैं, पापों से, गुनाहों से, अपराधों से मन फिराकर और प्रभु के पास आ रहे हैं मेरे प्रियो बड़ी तादाद में, जिनके कारण वर्तमान समय में जो है लोग डरे हुए हैं मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल क्या कहता है कि जो मिस्र का राजा ने कहा और जो इजरायली जो है गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ। अब देखिए मिस्र का जो राजा जो है वो है अपने लोगों को कह रहा, आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से वर्ताव करें, बुद्धिमानी से वर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है फिरौन जो है इजराइलियों को जाना नहीं देना चाहता था। मिस्र का राजा सोचता था कि इजराइल जो है हमारी गुलामी करे, हमारी गुलामी के दासत्व में फंसे रहे और हम जो कहे वही करें। और जो है मिस्र का राजा जो ने क्या किया, उसने एक कठिन कानून पारित किया, एक कठिन जो है बुद्धिमानी से क्या किया, उसने एक कठोरता का व्यवहार किया, एक कठोरता का क्या किया, एक कठोरता का उसने एक कानून पारित किया, उसने एक कठोरता का जो है एक बुद्धिमानी से प्लानिंग किया मेरे प्रियो। और बाइबल कहता है कि उसके मन में ये सारी बातें चलने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बैरियों से लड़े और इस देश से निकल जाए। उसके मन में मेरे प्रियो बुरी कल्पना आने लगा, बुरी प्लानिंग आने लगा, क्योंकि वो इजराइल के लोगों को देख के डर गया, वो परमेश्वर की आशीषों को देख के डर गया, वो इजराइल की गिनती को देख के डर गया, वो प्रभु के लोगों की गिनती को देख के डर गया। और मैं प्रियो, क्योंकि नीति वचन में जब हम देखते हैं एक बड़ी अच्छी बात लिखा गया 16 अध्याय उसके 12 वचन में क्या कहता है, दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है। हालेलुया। और राजा ने क्या किया, इजराइल के साथ दुष्टता का व्यवहार किया, दुष्टता का योजना बनाया, दुष्टता की कल्पना की, कठोरता का व्यवहार इजराइल के साथ जो है उसने क्या किया, प्लानिंग किया मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल यहां पे कहता है दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है। जो राजा है, चाहे जिस देश का राजा हो, अगर उस देश का राजा जो है अगर दुष्टता करता है तो बाइबल कहता है वो घृणित काम है। और आगे बाइबल कहता है क्योंकि उनकी गद्दी धर्म से ही स्थिर रहती है। याद रखे, अगर कोई राजा चाहे जिस देश का हो, अगर वो दुष्टता का काम करेगा तो बाइबल कहता है मेरे प्रियो वो नहीं टिकेगा। क्योंकि राजाओं का जो बाइबल क्या कहता है, क्योंकि उनकी गद्दी, जो राजाओं का गद्दी क्या है, धर्म से स्थिर रहता है, अर्थात जो है न्याय से स्थिर रहता है, अर्थात जो है व्यवस्था का पालन करने से स्थिर रहता है।
अर्थात जो है परमेश्वर से भय और डर में होकर चलने से उसका धर्म जो है, उसका गद्दी जो है स्थिर होता है। लेकिन मेरे प्रियो, और इसने इस फिरौन ने क्या किया, वही दुष्टता का काम किया, और दुष्टता का काम करने के कारण मेरे प्रियो, और उसने क्या क्या किया, जब हम बाइबल में देखते हैं 11 वचन में, इसलिए उन्होंने उस पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया। देखिए वो है, और दुष्टता के लिए क्या है, वो निर्भर हो गया, अर्थात दुष्टता के लिए तैयार हो गया। इजरायलियों के विरुद्ध में उसके अंदर कड़वाहट आई, उसके अंदर बुराई आई, उसके अंदर गलत योजना आया, और उसने क्या किया, इजरायलियों के ऊपर जो है एक जो है एक अलग सा उसने एक व्यवहार करने लगा, अर्थात बेगारी करने वालों को नियुक्त किया और उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करे। इजरायलियों के लोगों के लिए क्या किया, बेगार करने वालों को नियुक्त, बेगारी करने वालों को क्या किया, नियुक्त किया, अर्थात उन पर अधिकारी होने के लिए नियुक्त किया। और वो लोग क्या करते थे, उनको दुख देते थे। और बाइबल कहता है, और उन्होंने फिरौन के लिए पित्तीम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया, और उनके साथ जो है फिरौन के लोगों ने क्या किया, इजराइल के साथ कठोरता का व्यवहार करने लगे। जिस तरह से नीति वचन में हम लोगों ने देखा कि दुष्टता करना राजाओं को शोभा नहीं देता है, और उसका धर्म जो है, उसकी गद्दी जो है धर्म से स्थिर रहती है। लेकिन इसने क्या किया मेरे प्रियो, इसने बड़ी कल्पना किया, बड़ी योजना बनाया। और बाइबल कहता है जब 12 वचन में पढ़ेंगे, पर जो वे उनको दुख देते गए, सुनिए आगे क्या बाइबल कहता है, आगे जो है वो जो है फिरौन जो है बड़े कठोरता का व्यवहार करने लगा उनके साथ, एक नया कानून बनाया, एक नई योजना बनाया, और उनको दुख देने लगा, उनके साथ कठोरता का व्यवहार करने लगा, उनके साथ दुष्टता का व्यवहार करने लगा, और उनकी गिनती को देखकर और उनके सामर्थ्य को देखकर वो भयभीत होने लगा। और बाइबल कहता है जो उनको दुख देते गए तो जो है वो बढ़ते और फैलते चले गए। हालेलुया। ये सबसे बड़ी परमेश्वर की आशीष मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के जानने वाले जो लोग मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जानने वाले लोगों को जितना लोग सताएंगे उतना बढ़ते जाएंगे। ये इतिहास और बाइबल गवाह है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले, प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को जो है प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देने वाले और उसको उद्धार करता स्वीकार करने वाले, जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई को जानने वाले लोग को जितना आप सताएंगे, जितना दबाएंगे, और बाइबल कहता है उतना वो बढ़ते चले जाएंगे। आज प्रेजेंट टाइम में जो है, इस वर्तमान समय में क्या हो रहा है आप देखिए। राजा फिरौन जो है डरा हुआ है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल क्या कहता है कि जैसे जैसे उनको दुख देते गए वैसे वैसे वो बढ़ते गए। और आगे बाइबल कहता है इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। अब देखिए उनकी डर कम नहीं हो रही है और डर बढ़ते गया। और आगे बाइबल कहता है तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई। वो जितना दुख देते थे, जितना तकलीफ देते थे, उतना इजराइल जो है प्रभु के लोग बढ़ते थे। चाहे जितना कठोरता का व्यवहार करते थे, जितना जितना कठोरता का व्यवहार करते थे, उतना उतना वो लोग क्या होते थे, प्रभु में बढ़ते थे मेरे प्रियो। उतना उतना प्रभु उन्हें बढ़ाता था, उतना उतना उन्हें आशीष करता था, उनके हाथों के कामों के ऊपर आशीष करता था। फिरौन जितनी जितनी योजना इजरायलियों के विरुद्ध बनाता था, और सारी योजनाओं को परमेश्वर क्या करता था, सफल होने नहीं देता था। वरन उनकी कठोरता में, मिस्र की कठोरता में, राजा फिरौन की कठोरता में भी परमेश्वर ने आशीष देता था, परमेश्वर ने बढ़ाता था, परमेश्वर ने फलवंत करता था मेरे प्रियो, जिसके कारण मिस्र और भयभीत होने लगा। और मेरे प्रियो जब आगे जब हम लोग देखेंगे बाइबल में, तो इसकी कहानी आप देखते हैं कि राजा फिरौन जो है
अपनी 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 जो है कठोरता बढ़ाता गया। लेकिन जब इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर के सामने चिल्लाए, और परमेश्वर ने स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनकर उन पर चित्त लगाया, और एक व्यक्ति मूसा को चुना, और उनके द्वारा इज़राइल को जो है मिस्र के 450 साल की गुलामियों से आज़ाद किया। हालेलुया। और यही ये फिरौन है। फिर मिस्र देश में परमेश्वर ने फिरौन को मन को बदलने के लिए, उसे सुधरने के लिए परमेश्वर ने बड़े चमत्कार किया। परमेश्वर चाहता था कि कहीं ना कहीं मेरे चमत्कारों को देख के सुधर जाए। जब परमेश्वर का दास मूसा ने जब फिरौन के सामने जब चमत्कार किया, उसने भी अपने लोगों से चमत्कार करवाया, और परमेश्वर ने एक नहीं 10 चमत्कार किया उस मिस्र देश में। भयंकर से भयंकर चमत्कार किया, लेकिन उसके बाद भी फिरौन जो बदला नहीं, अपने मन को कठोर करके रखा। क्यों? कारण ये था कि परमेश्वर उसे मार डालना चाहता था। मेरे प्रियो, मैं आप सभी प्रभु के लोगों से कहना चाहता हूं, आप मत डरे, क्योंकि राजा फिरौन भयभीत है आपसे। प्रभु के लोगों को देखकर राजा फिरौन भयभीत है। चाहे जितना कठोरता का वर्ताव फिरौन राजा कर ले, लेकिन परमेश्वर की लोगों की गिनती बढ़ती जाएगी, परमेश्वर के लोग और सामर्थ्य बनते जाएंगे, क्योंकि सारा संसार जो है परमेश्वर का है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। जय मसीह की।